नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज कुमार ऑफिशियल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक गड़बड़ी आती है, पूरी दुनिया ठहर सी जाती है। पूरी दुनिया के देश इस गड़बड़ी की वजह से परेशान हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर रहा हो, या तो एयरलाइन सेक्टर की बात कर ले, या फिर हेल्थ सेक्टर की, या फिर बैंकिंग सेक्टर की। सब के सब इस आउटेज का इम्पैक्ट झेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम सब, पूरी जो दुनिया है वो 50 साल पीछे चली गई है। तो आज के सेशन में हम इसी आउटेज की बात करेंगे। आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर माइक्रोसॉफ्ट में जो इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, आखिर हुई कैसी, और इस गड़बड़ी की वजह क्या थी, और इस जो गड़बड़ी हुई थी इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, किन देशों पर पड़ा और किन किन सेक्टर्स पे पड़ा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्राइडे की सुबह जब लोगों ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन किया तो उनको एक ब्लू स्क्रीन का एरर दिखाई पड़ रहा था। तो घबराने की बात नहीं है, ये जो एरर था वो सिर्फ आपको ही नहीं महसूस हो रहा था, बल्कि दुनिया के जो बड़े से बड़े बिजनेसेस थे, जो एयरलाइंस थे या फिर कोई भी इंडस्ट्री थी, वो सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में की सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई थी जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि उनका जो लैपटॉप है या उनका जो डेस्कटॉप है वो ब्लू स्क्रीन से की वजह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आखिर ऐसा हुआ कैसे, इसके पीछे की वजह क्या थी, तो हम लोग एक एक करके सबको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की। फ्राइडे मतलब आज के दिन जब लोगों ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन किया या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को ऑन किया होगा, तो उस पर एक ब्लू स्क्रीन दिखाई पड़ना शुरू हो रहा था। जो ये ब्लू स्क्रीन जो था वो जो कंप्यूटर को बार बार रीस्टार्ट कर रहा था या फिर शट डाउन करने की कोशिश कर रहा था। इसी चीज को बोलते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, क्योंकि ये कंप्यूटर को ऑन नहीं करने देता है, वो काम करने नहीं देता है। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पे जो यूजर्स ने अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना शुरू किया, कुछ ही देर में हजारों पोस्ट इस मामले को लेकर रेडिट पे डल जाते हैं। साथ साथ सोशल मीडिया पे भी हजारों लाखों पोस्ट डलने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर में ये जो न्यूज है वो वायरल हो जाती है और पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबली है, ना कि किसी एक देश की है। पूरी दुनिया से इस तरह के पोस्ट और मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि ये जो प्रॉब्लम है उनके सॉफ्टवेयर की ग्लिच की वजह से हुई है। उनके तरफ से ये भी कंफर्मेशन आता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो रात के 11:30 बजे, मतलब थर्सडे नाइट को 11:30 बजे से शुरू हुआ था। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम की वजह क्या थी। रिपोर्ट्स की बात माने तो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है क्राउड स्ट्राइक, जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करती है। बेसिकली क्राउड स्ट्राइक जो है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। वो आज एक सॉफ्टवेयर क्राउड स्ट्राइक फाल्कन को अपडेट कर रही थी। इसी सॉफ्टवेयर अपडेट की गलती की वजह से ये पूरा का पूरा इश्यू जो है वो आज पैदा हुआ है, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो 365 के जो यूजर्स थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया और पूरी दुनिया ठप पड़ गई। अब हम टेक्निकली इस बात को समझने की कोशिश करते हैं आखिर एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ थी। यूएस की जो ये कंपनी है क्राउड स्ट्राइक, जब उन्होंने प्राइमरी रूट कॉज को एनालिसिस किया तो उन्होंने ये पाया कि उनका जो सॉफ्टवेयर है क्राउड स्ट्राइक फाल्कन 2000, जब वो उसको अपडेट कर रहे थे तो एज्योर बैकएंड वर्कलोड के जो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस आ गए। जो लोग एज्योर को नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि एज्योर जो है माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। जो चेंजेस आए उसकी वजह से क्या हुआ, सोर्सेज और सर्वर के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है कि पूरी की पूरी कनेक्टिविटी फाइबर हो जाती है। और इस कॉन्फ़िगरेशन पे ही माइक्रोसॉफ्ट 365 काम कर रहा था, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट 365 पूरे वर्ल्ड वाइड डाउन हो जाता है। ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस देश पे आया और किस सेक्टर पे आया। बेसिकली जब ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का आउटेज शुरू होता है तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबली था, मतलब ये बोल सकते हैं कि दुनिया का कोई भी देश इससे बचा नहीं था। साथ में इसका जो इम्पैक्ट था वो लगभग हर सेक्टर पे पड़ा था, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या फिर बैंकिंग सेक्टर। बट इसकी जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी वो थी एविएशन सेक्टर पे। एविएशन सेक्टर में इसकी इतनी मार पड़ी, दुनिया के कई देशों में हवाई जहाज जो है वो उड़ ही नहीं पाए। वो आज दिन भर या तो एयरपोर्ट पे ही पड़े रहे, उनका कोई भी फ्लाइट टेक ओवर नहीं हो पाया। इस
प्रॉब्लम को सबसे मार पड़ी है वो पड़ी है अमेरिका पे। अमेरिका की जो एयरलाइंस है, डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एंड अमेरिकन एयरलाइंस, उनकी जो फ्लाइट है और दिन भर ग्राउंडेड रही। उनकी जो लो एयर फ्लाइट है, फ्रंटियर एयरलाइंस, उनकी जो सेवाएं हैं और दिन भर नहीं चालू हो सकी इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से। इसके साथ साथ अमेरिका के जो एयरपोर्ट्स थे उसमें जो चेक इन की भारी प्रॉब्लम आ रही थी। इसकी वजह से लोगों को मैनुअल बोर्डिंग पास इश्यू किए गए, मतलब हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास दिया गया। अब आप ये सोचो, जो बोर्डिंग पास 80 के दशक में चलता था, आज ठीक वैसे ही माहौल था कि अमेरिका और बाकी बहुत सारे देशों में भी मैनुअल बोर्डिंग चेकिंग पास दिए गए। साथ अमेरिका में जो इमरजेंसी नंबर काम करता है 911, वो भी इसकी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो बंद पड़ गया। तो अमेरिका में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आज देखा गया। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो एयरलाइंस इंडस्ट्री पे ही था। भारत की जो एयरलाइंस है, आकाशा एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, सब ने इस प्रॉब्लम को फेस किया। सब ने अपने एक्स अकाउंट पे मैसेज ड्रॉप किया कि उनके इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी लोगों को मैनुअल पास दिए गए क्योंकि वहाँ पे भी जो चेक इन फैसिलिटी है वो नहीं हो रही थी। मतलब अपने देश में भी मैनुअल पास दिए गए इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से। अब अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से दूसरा सबसे बड़ा अफेक्टेड देश बना। यहाँ पे जो इनका जो हिथ्रो एयरपोर्ट है वो आज लगभग बंद ही रहा। बहुत सारे एयरलाइंस जो है वो ग्राउंडेड रह गए। जो एयरलाइंस उड़े हैं उनके भी जो पासेज है, बोर्डिंग पास, वो मैनुअल ही दिए गए। लंदन स्टॉक एक्सचेंज आज बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया इस पूरे प्रॉब्लम की वजह से। साथ में ब्रिटेन का जो हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल ही चरमरा गया। वहाँ पे इनका हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया। इसका जो तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बैंकिंग सेक्टर में इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया। वहाँ पे जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन थे वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक टाइम में अब जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी आके बोलना पड़ा कि वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी से बात कर रहे हैं और बहुत जल्द वो इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा लेंगे। ठीक है, ये तो एक कुछ देशों की लिस्ट। इसके बाद बहुत सारे देश भी थे जिस पे इम्पैक्ट पड़ा। ये जो लिस्ट है बहुत लंबी है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, चाइना, जापान, इस सारे कंट्रीज पे जो है इस माइक्रोसॉफ्ट के आउटरीच का जो इम्पैक्ट देखा गया। अब हम इस मामले के सबसे बड़े कल्पिट जो क्राउड स्ट्राइक कंपनी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है। मतलब उनका जो काम होता है बेसिकली वो कंपनियों को जो हैकर्स होते हैं उनको साइबर सिक्योरिटी प्रदान करती है। मतलब अगर आसान भाषा में बात करें तो एक कंपनियों को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है जिसकी वजह से कोई उनकी कंपनी पे बाहर के जो हैकर्स होते हैं, जो मालवेयर्स होते हैं, वो उन पे अटैक ना कर सके। ठीक है, तो इन्हीं सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से इसके जो क्लाइंट हैं दुनिया भर में बड़ी से बड़ी कंपनियां और बैंक इसके जो मेजर क्लाइंट्स में आते हैं। इनका एक सॉफ्टवेयर है क्राउड स्ट्राइक फाल्कन जो ऑलरेडी इनके साइबर सिक्योरिटी पे काम करता है। एक सप्ताह पहले ही क्राउड स्ट्राइक ने एक मैसेज ड्रॉप किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था वो क्राउड स्ट्राइक फाल्कन को अपडेट करने वाले हैं। आज वो उसी सॉफ्टवेयर क्राउड स्ट्राइक फाल्कन को अपडेट कर रहे थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, क्राउड स्ट्राइक का जो ऑफिस है वो अमेरिका में है। टाइम में ये प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट की जो स्टेटमेंट है ये कहा गया है कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली गई है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वाइड कुछ यूजर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है। बट उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट सोचने वाली बात यह है कि कैसी विडंबना है कि जिस तकनीक के पीछे हम भागते हैं आज उसी टेक्नोलॉजी ने हमें घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया। सिर्फ एक कंपनी ने पूरी दुनिया को आज दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी हो जाए, अगर उसमें एक खराबी आती है तो पूरी दुनिया उनके कदमों में झुक सकती है। दूसरा, उससे बहुत बड़ी सीख ये मिली कि हमें हमेशा एक टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें उसका अल्टरनेट सिस्टम जोड़ ढूंढ के रखना चाहिए। अगर आप ये इमेजिन करो, अगर इसका प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकलता तो क्या होता, कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी। अगर इस पूरे प्रॉब्लम को आप देखोगे तो ऐसा लग रहा था कि हम जो है
80 के दशक में चले गए। मतलब 80 के दशक में क्या होता था कि मैनुअल बोर्डिंग पास ही दिए जाते थे और आज फिर से वही दिन आ गया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, टेक्नोलॉजी अगर वरदान है तो कभी कभी वो अभिशाप भी बन सकती है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।